तो आज हम कुछ बहुत ही असरदार पंक्तियों पर गौर कर रहे हैं। ओ पालनहारे सुना ही होगा कई लोगों ने। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और मतलब गहरा गाना है ये। हमारा इरादा है कि इन पंक्तियों के जो मायने हैं, खासकर वो हिस्सा जहां ईश्वरीय सहारे की बात होती है मुश्किल वक्त में, हम्म। उसको थोड़ा समझें। और ये कैसे हमें प्रेरणा देता है वो भी। सही कहा। गाने की शुरुआत ही होती है ईश्वर को पालनहार कहकर। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ये तो मतलब पूरी तरह निर्भरता दिखाता है। हाँ, निर्भरता। और इसमें ये निर्गुण और न्यारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वही मैं पूछने वाला था। एक तरफ आप कह रहे हैं पालनहार जो ख्याल रखता है, और दूसरी तरफ निर्गुण, गुणों से परे, और न्यारे मतलब सबसे अलग। ये कैसे जुड़ता है? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, निर्गुण मतलब वो निराकार है, हमारी समझ के गुणों से परे। हम्म। न्यारे मतलब अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं। लेकिन फिर भी जब इंसान पूरी तरह लाचार महसूस करता है, जैसे वो लाइन है ना, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हाँ। तो वो उसी असीम निराकार शक्ति की तरफ मुड़ता है। ये जो निर्भरता है ना, ये इंसान की, कह सकते हैं उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी ज़रूरत को दिखाती कि उसे एक सहारा चाहिए। हम्म। तो ये जो निराकार ईश्वर है, पंक्तियां उसे प्रकृति में कैसे देखती हैं? वो लाइंस है ना, हाँ। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुमसे। और फिर वो आसमान वाली लाइन, ये गगन है मगन तुम ही तो दिए हो इसे तारे भगवन। ये सिर्फ मतलब खूबसूरती का वर्णन है? नहीं, ये सिर्फ वर्णन नहीं है। ये उस निर्गुण को, उस निराकार को महसूस करने का एक तरीका है। एक तरह से अगर वो निराकार है तो वो हर जगह है। चांद की रोशनी में, सूरज की गर्मी में, तारों में। अच्छा, तो ये पंक्तियां उस अनदेखी शक्ति को हमारी देखी दिखाई दुनिया से जोड़ देती हैं, और रोजमर्रा की चीजों में, प्रकृति में उसे देखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। सही बात है। एक तरह का भरोसा कि वो है आसपास ही। बिल्कुल। और फिर वो खास प्रार्थनाएं आती हैं। हाँ, वो वाली, दुखी जन को धीरज दो, निर्बल को रक्षा दो, भक्ति को शक्ति दो। ये मांगे इतनी सीधी और बेसिक सी क्यों लगती हैं? क्योंकि ये इंसान के सबसे बुनियादी संघर्षों को छूती हैं। दुख, कमजोरी, आस्था का डगमगाना। है ना? ये वो पल होते हैं जब इंसान को अपनी लिमिटेशन का एहसास होता है। उसे लगता है कि अब उसे बाहर से मदद चाहिए। तो ये दिखाता है कि लोग कब और क्यों ऊपर देखते हैं, जब वो दुखी हों, कमजोर महसूस करें, या उनका विश्वास हिल रहा हो। और ये भरोसा कि कोई है जो सुनेगा, जो रक्षा करेगा, वो पालनहार। हाँ, वही भरोसा, वो विश्वास ही अपने आप में हिम्मत देता है, एक शक्ति देता है। अंधियारे दे दो वरदान में उजियारा, ये सिर्फ अंधेरे उजाले की बात तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रूपक है, मेटाफर है। अच्छा। यहाँ अंधियारा मतलब जीवन की मुश्किलें, कंफ्यूजन, जब रास्ता न सूझ रहा हो। हाँ, समझ गया। और उजियारा मांगना मतलब ज्ञान मांगना, रास्ता मांगना, उम्मीद मांगना। ये तो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। तो ये पंक्तियां उसी गहरी मानवीय जरूरत को आवाज देती हैं और उम्मीद देती हैं कि हाँ, मार्गदर्शन मिलेगा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इसका सार क्या है? क्या है इन पंक्तियों का निचोड़? निचोड़ ये है कि ये पंक्तियां बहुत खूबसूरती से गहरी आस्था, समर्पण और खासकर मुश्किल वक्त में एक हायर पावर से सहारे की जो मानवीय जरूरत है, उसे दिखाती हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात है, वो ये कि ये जीत एक तरह के तनाव को सुलझाता है। तनाव? कैसा तनाव? हमें एक तरफ एक पालनहार चाहिए जो करीब हो, जिसे हम प्रकृति में महसूस कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ हम एक परम, निराकार, निर्गुण शक्ति में भी विश्वास करना चाहते हैं। हाँ, ये तो है। एक तरफ वो पर्सनल है, दूसरी तरफ एकदम ट्रांसेंडेंटल। बिल्कुल। और ये गीत इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। वो पालनहार भी है और निर्गुण भी। इसी संतुलन की वजह से ये पंक्तियां इतनी शांति और प्रेरणा देती हैं। यानी ये ईश्वर को एक अल्टीमेट शरण, एक संभालने वाले के रूप में दिखाकर मुश्किल में दिलासा और हिम्मत देती हैं। और ये हमारी उस गहरी इच्छा को दर्शाती हैं कि इस दुनिया की भागदौड़ के बीच भी हम एक कनेक्शन, एक सहारा चाहते हैं। हाँ, और वही भरोसा हमें ताकत देता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, इतनी जटिल, इसमें ईश्वर की ये जो अवधारणा है, एक निराकार पालनहार जो प्रकृति में भी है और मुश्किल में सहारा भी देता है, ये हमारे लिए कितनी रेलेवेंट हो सकती है, सोचिएगा।